नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने तुलसीदास जी के बारे में पढ़ा था, आज इनकी रचनाओं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। और देखिए, इनकी 5 रचना है वो बड़ी रचना मानी जाती है और बाकी की जो 7 रचना है वो छोटी रचना मानी जाती है। ठीक है, 12 रचना इनकी है जो प्रमाणिक मानी जाती है। तो आज हम 5 रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो कि बड़ी रचनाएं मानी जाती है। ठीक है। और दोस्तों, इनकी रचनाओं से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। चलो, तो सबसे पहले पढ़ेंगे रामचरितमानस के बारे में। इसको आप सभी जानते हो, इसके नाम से आप परिचित हो और आप ये भी इस बात से भी परिचित हो कि इसमें अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मैं वो बातें आपको बताती हूँ जो हमारी एग्जाम में आती है। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका रचनाकाल पता होना चाहिए। ठीक है, रामचरितमानस का। तो दोस्तों, इसका रचनाकाल है 1574 ईस्वी और अगर आप विक्रम संवत में देखते हो तो 1631 विक्रम संवत है। ठीक है। और इसका समय भी यहाँ पे दे रखा है। देखिए, चैत्र शुक्ला नवमी बार मंगलवार संवत 1631। ठीक है दोस्तों। तो ये सारी जानकारी आपके सामने दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी में इसका महीना भी, बार, सारी चीज़ें दे रखी है। विक्रम संवत में इसका समय दे रखा है अगर ये पूछे तो, और ईस्वी में पूछे तो ईस्वी में भी दे रखा है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये रचना, इसीलिए इसकी तो पूरी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। देखिए दोस्तों, इस रचना में कितना समय लगा, ये क्वेश्चन पिछली बार मैंने DSSB PGT का एग्ज़ाम दिया था उसमें आया था और उसके 2-3 सेट में आया था, सिर्फ एक सेट में नहीं आया था। और भी काफ़ी जगह ये आया है पहले, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस रचना को लिखने में कवि को मतलब तुलसीदास जी को जो समय लगा वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन का समय लगा। ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे एक एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसकी भाषा है, ये अवधि है। ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और देखिए दोस्तों, प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों। रचना शैली जो इसकी है वो है चौपाई प्लस दोहा, दोहा के बाद सोरठा भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, चौपाई के बाद या तो दोहा आएगा या सोरठा आएगा, ये इनकी रचना की शैली है। ठीक है, रामचरितमानस की। और इसका जो काव्य स्वरूप है वो कौन सा है, तो दोस्तों ये महाकाव्य है रामचरितमानस। ठीक है, प्रबंधात्मक काव्यागर्त महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों। तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है रामचरितमानस। अब आप देख लीजिए कि इस काव्य का विभाजन कितने तरीके से किया है। ठीक है, मतलब कि इस काव्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो मैं आपको बताती हूँ कितने भागों में किया गया है। तो दोस्तों, हमारा रामचरितमानस है, इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। और डायरेक्ट कभी कभी तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि रामचरितमानस को कितने भागों में विभाजित किया गया है। और कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा कि इसके जो भाग है, मतलब कि इसके जो कांड है, आप कांड बोल सकते हो, भाग बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो इसके जो कांड है इनका क्रम कौन सा सही है, तो ये बिल्कुल क्रम में मैंने आपके लिए लिखा है, तो आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है नेट JRF में भी, और कोई भी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और बन सकता है। ठीक है, और पिछली बार भी बना है काफ़ी बार, तो इसलिए आप इसको क्रम को याद रखना। देखिए, सबसे पहले बालकांड है, मतलब कि सबसे पहले किसी का जन्म होता है। ठीक है, तो ये जो रचना है ये भगवान राम के जन्म से रिलेटेड है। आप सभी को मालूम है कि राम की कथा है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले भगवान का यहाँ पे जन्म हुआ, मतलब कि वो बच्चे थे, तो बालक को बाल भी बोलते हैं। ठीक है, बालकांड मतलब कि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो बालकांड है। उसके बाद अयोध्या कांड, मतलब कि उसके बाद वो बड़ा हुआ तो अयोध्या में, जहाँ पे उसकी जन्मस्थली है, वहाँ पे इधर उधर घूमा, उसने खूब मस्ती की, खूब खेला। ठीक है दोस्तों, बालकांड के बाद उसका अयोध्या कांड आ गया। इसके बाद आ गया उसका अरण्य कांड। कौन सा दोस्तों, अरण्य कांड। अरण्य कांड का मतलब वो जंगल में गए। ठीक है दोस्तों, अरण्य कांड मतलब कि जंगल में गए। इसके बाद जंगल में गए तो उनको सबसे पहले वहाँ पे कौन मिले, किष्किंधा कांड। तो दोस्तों, किष्किंधा में किसकी कहानी है, सुग्रीव और बाली और इन सभी की कहानी है। तो सुग्रीव बाली इनसे मिले थे यहाँ पे। ठीक है, बाली का इन्होंने वध किया था और सुग्रीव इनके दोस्त बने थे। उसके बाद दोस्तों सुंदरकांड आता है, हनुमान जी की, इसमें पूरा सुंदरकांड हनुमान जी से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हनुमान जी के बारे में उसमें लिखा है, उसमें और भी बहुत सारी बातें। हनुमान जी लंका जाते हैं तो वो सारी कहानी भी इसमें लिखी हुई है। तो ये सुंदरकांड हनुमान जी से संबंधित है। लंका कांड है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है लास्ट में उत्तरकांड। ठीक है, मतलब कि सुंदरकांड से हनुमान जी पता लगा के आते हैं लंका में कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद सभी लंका जाते हैं, वहाँ पे युद्ध होता है, सीता जी को वापस लेके उत्तरकांड मतलब वापस अपनी अयोध्या में आ जाते हैं। ठीक है,
तो आपको इनका क्रम याद करना है, कैसे भी आप अपने मन में इसको याद रखो, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप अच्छे से ऐसे क्रम से याद करोगे ना, अपने जीवन के क्रम ले लो कि पहले मेरा जन्म हुआ, फिर मैं अपने गाँव में इधर उधर खेला, फिर वो तो देखिए वहाँ पे जंगल की बात है तो वो जंगल में गए थे, आप शहर में पढ़ने के लिए जाते हो तो वो जंगल में गए थे, वहाँ उनका दोस्त बना कौन, सुग्रीव उनका दोस्त बना था, उसका भाई था बाली, उसको मारा था। सुंदरकांड है, हनुमान जी से संबंधित है, कोई भी विपदा आप अक्सर घर में पढ़ते हो, मेरे पापा जी रोज़ सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सुंदरकांड है, इसमें हनुमान जी जाते हैं लंका और सारी चीज़ों का पता लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है इसमें। इसके बाद लंका कांड है, लंका में जो भी घटना घटित होती है, राम जी जाते हैं, रावण राम के बीच में जो युद्ध होता है वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। उसके बाद है उत्तरकांड, मतलब कि सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म करने के बाद वापस अपने वहाँ पे आते हैं राम भगवान सीता जी और उनके साथ, तो वो सारी घटनाएं इसमें है। तो एक तरह से एक क्रम अपने आप ही बन गया, क्योंकि आपको इसकी कहानी पता है और आजकल तो हर किसी के घर में रामायण चल रही है, तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो ये आपको याद हो जाएगा। अच्छे से आप 2-3 बार पढ़ना, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हो गए आपके कांड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। देखिए और है ना, कई बार देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपको लगता होगा कि मैडम तो काफ़ी जानती है, पढ़ी लिखी है, तो ऐसा नहीं है। जब शुरू में मैंने हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम दिया था ना, तो वहाँ पे पूछा था इसमें कितने कांड है, तो मैं 8 करके आई थी, मतलब मैं गलत करके आई थी, और तभी से मैं मतलब समझ गई कि हाँ भाई इसमें 7 है, क्योंकि हम रामायण के बारे में सब कुछ जानते हैं, राम जी की कहानी जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब हमारी एग्ज़ाम में आता है और ऑप्शन लिखे रहते हैं आपके सामने 6, 7, 8, 9, 10, तो फिर कभी कभी हो जाता है कि नहीं पता रहता हमें, ठीक है। तो मैं उसमें 8 करके आई थी, मतलब मैं गलत करके आई थी। तो वो बात है ना, वो बिल्कुल सही है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजाना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए, ट्रिक्स के भरोसे मत रहिए, शॉर्टकट के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए। ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी, और एक बार नहीं बहुत बार आपको बार बार सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों, इसमें रस योजना है, उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें प्रसंगानुकूल सभी रसों का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। जितने भी रस है उन्हीं का, मतलब कि जितने भी प्रसंग इसमें आए हैं उनके हिसाब से रसों का प्रयोग हुआ है, लेकिन शांत रस है, इसकी प्रधानता है, ठीक है दोस्तों। शांत रस की प्रधानता है यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे अलंकार कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सभी अलंकारों का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ठीक है। जैसे सभी रसों का मतलब कि प्रसंग के अनुसार उन्होंने प्रयोग किया है, उसी तरीके से सभी अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन अनुप्रास अलंकार है, इसकी अधिकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको मालूम हो गया कि शांत रस की प्रधानता ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा है अधिक यहाँ पे, और अनुप्रास अलंकार है, इसकी भी अधिकता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको मालूम हो गया, अलंकार भी रस भी। दोस्तों अब पढ़ लेते हैं हम मार्मिक स्थल के बारे में, ठीक है। मतलब कि इस रचना में ऐसे ऐसे स्थल कौन से जहाँ पे कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटित होती है जो हमारे दिल को छू जाती है, ठीक है। मतलब कि हमारे दिल में जगह बना लेती है, दिल में घर बना लेती है, वो वाली घटना कौन कौन सी है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी है, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली घटना है पुष्प वाटिका में राम व सीता का मिलन, ठीक है। सबसे पहले राम भगवान और सीता जी मिलते हैं पुष्प वाटिका में, ये घटना है, ये मार्मिक स्थल है, ठीक है, इस रचना का। और राम वनगमन, राम जी जब वन को जाते हैं तो उस समय पे क्या होता है, हर किसी की, मतलब अयोध्या वासी है उनके हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि उनका राजा जाए, कोई उनके रथ को छुपा देता है, कोई बहाने मारता है कि ये नहीं जाए, किसी भी तरह रुक जाए। लेकिन अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताना मुझे कमेंट में कि राम जी वन को क्यों गए। वो चाहते तो वो रुक जाते, ठीक है। वो चाहते तो वो, मान लो कि हमको कोई कह दे कि तुम्हें ये काम करना है, तो हम तो बहाने ढूंढेंगे कि कोई भी ऐसा बहाना मिल जाए कि हमें मतलब रुकने का मौका मिल जाए। तो वो चाहते तो वो भी रुक सकते थे, लेकिन वो क्यों गए। तो आप इस क्यों का आंसर मुझे बताना, नहीं चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। इतना क्या आपके लिए कमेंट करने के लिए छोड़ना। तो दोस्तों वो इसलिए राम जी वन को गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे ये सीखे कि अपने जो पापा ने आदेश दिया है, जो हमारे बड़ों ने आदेश दिया है, उससे मुकरा जाए, उसकी अवहेलना की जाए। वो चाहते थे कि मैं ऐसे आदर्श प्रस्तुत करके जाऊं, ऐसे आदर्श बना के जाऊं ताकि लोग उस मतलब उन चीज़ों का अनुसरण करें। इसीलिए वो वन को गए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे कुछ सीखे, ठीक है। ऐसे ही नहीं गए कि उनको दिखाना था या फिर मानना ही था पिताजी की बात। वो चाहते तो अपने पिता की बात नहीं मानते, लेकिन उनके मन में एक ही बात आई कि अगर मैं वन को नहीं जाऊँ, मतलब वन को नहीं जाऊँगा तो ये पीढ़ियाँ मेरे से क्या सीख लेंगी, क्या सीखेंगे ये मेरे पीछे वाले लोग, ये मेरे जो भाई है ये मेरे से क्या सीखेंगे। जब मैं बड़ा होके ही ऐसे करूँगा तो ये मेरे से क्या सीख लेंगे। इसीलिए भगवान राम वन को गए कि आने वाली पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे मार्मिक स्थल है।
अब देखिए दशरथ का मरण, इनके पिताजी की जब मृत्यु होती है, ये काफ़ी मार्मिक स्थल है क्योंकि ये यहाँ पे रहते नहीं है। ठीक है, चित्रकूट प्रसंग है। देखिए दोस्तों, अब मैं सभी बता देती हूँ आपको। वन मार्ग में राम, ठीक है, लक्ष्मण को शक्तिबाण लगना। लक्ष्मण को शक्तिबाण लगता है तो राम जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मैं माता से जाके क्या कहूँगा। लक्ष्मण को वो अपने मतलब कि भाई तो मानती है, लेकिन लक्ष्मण को इतना ज़्यादा चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसको जब वो परेशान दे मतलब कि उसको शक्ति लगी होती है और वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो ये दिखाया गया है इसमें। ठीक है, तो ये जो 6 दृश्य है ये काफ़ी मार्मिक स्थल है। आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन कौन, मतलब कि ऐसे पूछेंगे आपसे आएगा तो कि निम्न में से कौन सा मार्मिक स्थल नहीं है, तो आपको मालूम है कि कौन कौन से है, तो नहीं होगा उसको आप आराम से कर दोगे। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। देखिए छंद विधान के बारे में पढ़ते हैं, कौन से छंद है इसमें। तो दोस्तों दोहा व चौपाई व दोहा छंद की प्रधानता के साथ साथ 18 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें चौपाई और दोहा के साथ साथ में 18 छंदों का प्रयोग और हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए इस रचना को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा जाता है। कितनी बड़ी बात इस रचना के लिए कहा गया है कि उत्तर भारत की बाइबल इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम विनय पत्रिका के बारे में। ठीक है, और इसको राम विनयवली के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाए कि विनय पत्रिका को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो आप ये याद रखना। ठीक है, राम विनयवली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना इसलिए की क्योंकि रात में उनके सपने में यमराज जी आए थे कि तुम्हारी मृत्यु का समय समीप आ गया। इस तरीके से उनको मतलब कि एहसास हुआ, उन्होंने कुछ बोला या फिर जो भी है उनके सपने में आए थे सुबह सुबह। तो फिर उन्होंने हनुमान जी का आग्रह किया, उनकी प्रार्थना की, भक्ति की। तो हनुमान जी उनके सामने आए और हनुमान जी ने उनको कहा कि ऐसा कीजिए, आप एक अनुरोध कीजिए। और अनुरोध कैसे करोगे, जो लिखता है तो वो तो लिख के ही करेगा ना। तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए विनय पत्रिका को, मतलब विनय पत्रिका नाम बाद में दिया। उन्होंने कहा कि आप अनुरोध कीजिए तो उसका नाम विनय पत्रिका ही होगा। ठीक है, तो आप अनुरोध कीजिए राम जी से कि मेरा समय समीप आ गया है, मुझे मुक्ति दीजिए और मुझे अपनी शरण में स्थान दीजिए। तब तुलसीदास जी हनुमान जी की बात सुन के विनय पत्रिका की रचना करते हैं और उसको भगवान राम की जो तस्वीर होती है, उनके सामने जो मूर्ति होती है, उसके चरणों में रख देते हैं और भगवान राम को उसे समर्पित कर देते हैं। ठीक है, उसको अर्पित कर देते हैं उनके चरणों में। तो इसलिए इसकी रचना इन्होंने की है तुलसीदास जी ने, ऐसा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और कौन कौन से तथ्य है। देखिए इसकी रचना काल है, ये है 1582 ईस्वी। ठीक है, विक्रम संवत में देखोगे तो 1639 विक्रम संवत के आसपास है। ठीक है, देखिए मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय लिखी थी ये रचना है ये। ठीक है, इसमें कुल पद है ये कितने हैं, तो दोस्तों 279 है। ठीक है, 279 पद इसमें है। इसकी भाषा है ये ब्रज भाषा है। ठीक है, आप इसको याद रखना। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। इसमें आत्मनिवेदन का भाव है। ठीक है दोस्तों, आत्मनिवेदन मतलब अपने आप से भी निवेदन हुआ है इसमें, एक तरह से शरणागति की कामना की गई है। ठीक है, शरणागति की कामना हुई है, मन की भर्त्सना हुई है, दैन्य भावना है, तुलसीदास जी के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ये सारी विशेषताएं हैं। पूछ लिया जाए कि उनमें से कौन सी विशेषता इनकी इसमें नहीं है विनय पत्रिका में, तो आप इसको ये अगर आपको याद है, इनके बारे में आपको जानकारी है, तो आप सही कर दोगे। देखिए दोस्तों इसकी भाषा ब्रज है। ठीक है, प्रधान रस है वो शांत रस है, और रामचरितमानस में भी हमने देखा कि उसमें भी शांत रस था, मतलब सभी रस थे लेकिन प्रधान रस है वो शांत है। ठीक है, इसकी रचना शैली है वो कौन सी है, तो गीति शैली है। ठीक है दोस्तों, इसमें गीति शैली है। अब पढ़ लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं इससे संबंधित, इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहले ये है, इस रचना में तुलसीदास जी के स्वयं के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब कि इनकी जितनी रचनाएं हम पढ़ते हैं तो ज़्यादातर राम भगवान के जीवन के आसपास लिखी गई है, मतलब उनके ही किरदार के बारे में लिखी गई है। लेकिन इनकी ये रचना है, इसमें इनके खुद के बारे में जानकारी मिलती है, अपने खुद के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे जो इतिहासकार है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि रामचरितमानस राम को जानने के लिए और विनय पत्रिका है ये तुलसीदास जी को जानने के लिए काफ़ी है, मतलब पर्याप्त है। इन दोनों रचनाओं के बारे में ये बोला जाता है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें है ना 21 रागों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, 21 राग है इसमें। ठीक है दोस्तों,
देखिए विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने राम जी के दरबार में भेजने के लिए की थी। देखिए राम जी के दरबार में भेजने के लिए की थी और जिसका उद्देश्य क्या है, कली काल से मुक्ति प्राप्त करना। दोस्तों कली काल का मतलब क्या होता है, कली काल का मतलब है कलयुग, ठीक है। कलयुग मतलब कि जिसमें हम अभी जी रहे हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति मतलब कि इस शरीर को छोड़ करके और अपनी आत्मा को भगवान के पास जाती। देखो हम जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें स्थान मिलता है वहाँ जाके, ऐसा माना जाता है, सुना है। हकीकत में तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ और क्या हुआ था इससे पहले कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ पे जो तुलसीदास जी ने कहा, ये कहा है कि कलिकाल मतलब इस कलयुग से मुझे मुक्ति दिलाओ भगवान और अपने चरणों में मुझे स्थान दो, इसीलिए इस रचना को उन्होंने लिखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें मुख्य पद है ना, ये है पहला वाला, ये है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पद है ना, इसको निराला जी की जो पत्नी थी ना मनोरमा देवी, वो गाती थी और बहुत ही शानदार अच्छी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में गाती थी। श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन हरण भव वह धारणु। तो दोस्तों ये है ना, ये काफ़ी अच्छा इनका भजन है, पद है, ठीक है। तो आप इसको पूरा पढ़ना अगर आपको समय मिले तो। जो निज मन परिहरे विकारा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों इनके पद है जो इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कि ये पद किसके हैं और कौन सी रचना से लिए गए हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में और अच्छे से पढ़ लेना एक बार। चलो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं गीतावली के बारे में, ठीक है दोस्तों। और देखिए इसकी भाषा के बारे में और इसके रचना काल के समय के बारे में मैं पहले भी सारणी में आपको बता चुकी हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से आपके सामने सारी डिटेल रचना की लेके आ रही हूँ, तो फिर भी लाई हूँ, ठीक है। तो इसका रचना काल है, ये है 1571 ईस्वी, ठीक है। विक्रम संवत में पहले सभी का लिखवा चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। कुल पद कितने हैं, 328 है कुल पद इसमें। रचना शैली है ये कौन सी है, गीति काव्य है। देखिए दोस्तों अभी आपने पढ़ा विनय पत्रिका की भी गीति काव्य थी और रामचरितमानस है वो महाकाव्य की शैली में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। और इसमें प्रधान रस कौन सा है, श्रृंगार रस है और वो भी वात्सल्य युक्त, ठीक है दोस्तों। ये इसके बारे में हो गई जानकारियाँ। आप पढ़ लेते महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से इस रचना से जुड़े हुए गीतावली से। तो देखिए दोस्तों इनके जो ये बाबा बेनी माधव दास है, इसके बारे में पहले काफ़ी मतलब पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में। तो बाबा बेनी माधव दास है, इनकी रचना है मूल गोसाई चरित। इसमें इन्होंने कहा है कि ये तुलसीदास जी की प्रथम रचना है, मतलब कि ये जो रचना है इसके बारे में बोला है कि ये तुलसीदास जी की प्रथम रचना है। और किसने बोला है, बेनी माधव दास ने। तो अगर आपसे पूछ ले कि किसने कहा था कि ये इनकी प्रथम रचना है, तो आप याद रखना बेनी माधव दास ने कहा अपनी रचना में मूल गोसाई चरित में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ना कि मूल गोसाई चरित है और उनके बारे में बताया कि इससे मतलब तुलसीदास जी के बारे में, जीवन के बारे में काफ़ी कुछ मालूम होता है, ठीक है। इस रचना में कोई मंगलाचरण नहीं है, ठीक है दोस्तों, इसमें मंगलाचरण नहीं है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है, इस ग्रंथ का आरंभ है वो राम के जन्म से होता है, ठीक है दोस्तों। यह सम्यक ग्रंथ के रूप में न लिखी जाकर के स्फुट पदों के रूप में लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। ये सम्यक ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी गई है, ये छोटे छोटे जो स्फुट पद होते हैं उनके रूप में लिखी गई है। देखिए इस रचना के अनेक पदों में सूर सागर की समानता देखने को मिलती है, मतलब कि इस रचना में बहुत सारे पद ऐसे हैं जिसमें सूर सागर जो उसके सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है उसके बीच में और इसके बीच में समानता मिलती है, ठीक है दोस्तों। और इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है, कितने रागों का, 21 रागों का, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम दोहाबली के बारे में, ठीक है। और दोहाबली का रचना काल है 1583 ईस्वी और इसके बारे में ये विशेष तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस रचना में कुल 573 दोहे हैं, ठीक है दोस्तों, 573 दोहे हैं। इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी रचना है तुलसीदास जी की जिसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों चातक के माध्यम से हुआ है और दोहाबली रचना में हुआ है तुलसीदास जी की में, ठीक है। तो आप याद रखना है इसको दोस्तों। अब हम कवितावली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और कवितावली का रचना काल है वो है 1612 ईस्वी के लगभग। रचना शैली है ये कवित सवैया शैली में लिखी गई है। कुल पद कितने हैं, 325 पद है दोस्तों, छंद नहीं है पद है, ठीक है, गलती से लिख दिया है, 325 पद है इसमें। भाषा ब्रज भाषा है। देखिए प्रधान रस कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ मैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रधान रस है वो है वीर रौद्र, परंतु इसमें भयानक रस है, इसका वर्णन अद्वितीय है, मतलब कि बहुत शानदार वर्णन किया गया है भयानक रस का। तो इसको भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। प्रधान जो छंद है वो कौन सा है, कवित सवैया छप्पे और झूलना, ठीक है दोस्तों, ये इनके प्रधान छंद है। रचना स्थल है वो है सीतावट के तट पर, ठीक है दोस्तों। काव्य विभाजन इसका है 7 कांडों में, रामचरितमानस की तरह ही है। सबसे बड़ा कांड है वो कौन सा है दोस्तों, उत्तरकांड है, ठीक है, उत्तरकांड सबसे बड़ा कांड है इसमें। अब देखिए विशेष तथ्य कौन कौन से हैं इस रचना से संबंधित, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इतिहासकार है वो इसको तुलसीदास जी की अंतिम रचना
मानते हैं। ठीक है, इस रचना को तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानते हैं कुछ इतिहासकार, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन है। देखिए दोस्तों, इसमें लंका दहन हुआ ना, उसका बहुत ज़्यादा अच्छा वर्णन किया गया है कवितावली में। तो इसमें जब ये वर्णन किया है तो इसके बारे में भी कुछ इतिहासकारों ने क्या बोला है कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर आग है वो अवश्य देखी थी, इसीलिए वो इतिहासकार कहते हैं कि लंका दहन का इतना शानदार इन्होंने वर्णन किया है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में कोई आग देखी थी और अवश्य देखी थी, मतलब ज़रूर देखी होगी। तो दोस्तों, आज ये 5 बड़ी रचनाएं थी इनके बारे में मैं आपके सामने ये जानकारियाँ लेके आई हूँ। आप इनको पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन इनके, इसीलिए आपको इनकी रचनाओं के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और कोई तो शॉर्टकट है नहीं, क्योंकि शॉर्टकट होता तो मैं आपको ज़रूर बताती, चाहे कोई बताता या नहीं बताता, लेकिन मैं ज़रूर बताती, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है ना इस चैनल पे वो है आप सभी को सफलता दिलाना, और कोई मेरा मकसद नहीं है यहाँ पे। क्योंकि चलो, और आगे की बातें बाद में बताऊंगी आपको। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे अपने बारे में और आपके बारे में बातें होती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं चलती हूँ, बाय बाय।